हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं कि कॉलर कैसे लगाते हैं, प्लस ये जो फ्रंट जो डिज़ाइन है वो कैसे बनाते हैं, और ब्लाउज़ में पैड कैसे लगाते हैं, और ब्लाउज़ की ये जो बैक डिज़ाइन है यानी कि जो डिज़ाइन है इसे हम बिना बुकरम के कैसे बनाते हैं। तो चलिए, ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इसमें हम इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ये जो ब्लाउज़ है मैंने वो पहले ही कट कर लिया। अगर आपको ब्लाउज़ कट करना नहीं आता है बिल्कुल बेसिक से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो मैंने है मुड्ढा 7 इंच लिया है, क्योंकि ये हमें कॉलर वाला बनाना है। और यहाँ ये जो है वो 1 इंच लिया है शोल्डर जो है, और आर्म होल। अब बात करते हैं ये जो है आगे का जो पार्ट है। ये जो आगे का जो पार्ट है वो हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने बैक इंच जो है, बस बैक जो पार्ट है वो हमने कट कर लिया था। अब मैं आगे के पार्ट के जो हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। प्लस एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कि अगर आपको पैडेड वाला बनाना है तो ये जो हमने ये जो बड़े पार्ट काटे हैं ये हमारे जो है 2 पार्ट होने चाहिए, क्योंकि हम जो पैड लगाते हैं तो उसमें जो है हमें 2 इंच पार्ट की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हम पीछे का पार्ट कट करते हैं। ये 3 इंच हमने इसमें चौड़ाई दिया और 1 इंच हमने इसकी गहराई दी है, क्योंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज़ है। और अब इसमें जो डिज़ाइन बनानी है ये हम ऊपर से 5 इंच लेंगे और इसमें से 10 इंच ली है, और इसका मिड पॉइंट निकाल कर यानी कि 2.5 इंच में लेकर हम इसमें से निशान लगाएंगे और इसको जो है चौकोर रूप दे देंगे। इसका बीच वाला मिड पॉइंट निकाल कर हम इसमें जो है चौकोर बना लेंगे। आपको जैसी भी शेप बनानी है आप इस तरीके से बना सकते हैं। और हमें जो है इसमें बुकरम नहीं लगाएंगे। और हमने ये जो ब्लाउज़ है, ये जो अस्तर जो है हमने 1 इंच यानी कि एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इसमें जो है सिलाई वाला बनेगी या मोड़ने वाला नहीं बनेगा, इस वजह से। अब हमें ये जो है निशान हमें कट नहीं करना है, बल्कि इस निशान को हमें इस तरीके से डार्क करना है, ताकि जो निशान है वो हमारा पूरा इस तरीके से आ जाए, ताकि हमें उसमें निशान वो सिलाई मार सकें। तो इस तरीके से अब हमारा जो है बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। इसे हमें इसे कट नहीं करना है। अब ये जो फैब्रिक है, ब्लाउज़ का फैब्रिक लेना है जो कि हमें सीधा होना चाहिए, जिस पर ये जो अस्तर है हम उसको रखेंगे। ये जो फैब्रिक आपको दिख रहा है ये सीधे की तरफ से हमने लगाया है, क्योंकि हमारे ये जो अब हम इस पर जो है ये जो आपको ये जहाँ जहाँ आपको निशान लगाए हैं आपने चौक के, उधर आप जो है मशीन लगा लें, ताकि जो है आप अपनी इस डिज़ाइन को पक्का कर सकें। अब हमने ये जो डिज़ाइन में मशीन वो सिलाई लगा ली है, इस तरीके से हम आपको इनको जो है हल्का हल्का धीमे धीमे कट करते जाएंगे। ध्यान रहे, ये जो कॉर्नर है उनमें हमें हल्का ज़्यादा गहरा कट मारना है, ताकि ये जो मोड़ने के टाइम पर हमें जो है डिज़ाइन जो है वो फिनिशिंग से आ जाए। अब देखिए, इस तरीके से हमने जो है इसको मोड़ दिया है, और हमारा जो ब्लाउज़ है का जो गला है ये हम इस तरीके से आप कोई भी ब्लाउज़ का जो है नेक बिना बुकरम के बना सकते हैं। तो अब हमने जो है इसको फिनिशिंग देने के लिए इसकी जो ऊपर है उसको अच्छे से निकाल कर आप आयरन भी कर दें तो और अच्छी बात है, अगर आप बिगनर्स हैं तो। इस तरीके से देखो हमने दोस्तों इसमें कर लिया है हमारा गला। अब बात आती है जो पीछे की जो चुन्नट है उसको हम 10 इंच पर डालेंगे, प्लस इनको मोड़कर जिस तरीके से आप उस ब्लाउज़ में डालते हैं 4 इंच इधर से 4 इंच उधर हम कर देंगे, यानी कि हाफ करके हमारा 4 इंच का हमारा ये रहेगा। और इनको जो है ब्लाउज़ की जो चुन्नट है उनको हम क्या कर लेंगे, कच्चा कर देंगे, ताकि हम जब सिलाई मारें तो हमारा अस्तर और जो कपड़ा है वो हमारा एक दूसरे में अटैच रहे। तो ये जो हमारा हो गया है बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी इसमें हमारी डॉट डालनी है। ये जो हमने निशान लगाया था 10 इंच नीचे से और 4 इंच, तो 1 इंच की हम इसमें डॉट डालनी है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको आती है तो आपको बताइए कि हम किस तरीके से डॉट को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम आगे के पार्ट की कटिंग की। तो हमने बताया था आपको आगे का पार्ट जो है वो 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसमें सेम जैसे हमने 3 इंच बैक लिया है इसी तरीके से हम उसमें 3 इंच का लेंगे। ये जो 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई और लंबाई ले ली है, प्लस यहाँ से जो है हमें 3.5 इंच इस तरीके से निशान लगा देंगे। नीचे से ये जो है 3.5 इंच हमने लिया है, और इधर से हम इस तरीके से इनको मिला देंगे।
और ये जो है पार्ट अब हमारा जो है, हमने जैसे बताया था कि आपको अब इसे हम कट कर लेंगे। और ये जो है, अगर आप पैडेड वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो इन पार्ट को आप 4 काटेंगे, यानी कि आप इस पार्ट को अब डबल काटेंगे, एक एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो पैड जो है उसमें जो है हम एक अस्तर में, यानी कि हम एक कपड़े में ही अटैच करते हैं, प्लस एक अस्तर में अटैच करते हैं, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो हैवी बना रहे। तो दोस्तों अब ये जो है कट कर तो तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हमने, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि पैडेड बनाने के लिए हमें 2 पीस काटने हैं। एक तो ये हमने नॉर्मल काट रखा था, अब ये जो है दूसरा हमें कट करना है। सबसे पहली बात, हमने इसमें बाजू में कट नहीं लगाए हैं, आर्म होल में तो 1 इंच इस तरीके से कट आपको लगाना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका, ये जो कट लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये जो है इस तरीके से बाजू जो है, बाजू में भी कट लग चुका है। फ्रंट वाले पार्ट में हमारे ये जो है आर्म होल का जो कट है वो कट कर तैयार हो चुका है, और बैक पार्ट हमारा और फ्रंट पार्ट दोनों ही कटिंग हो चुकी है। अब बात आती है इसे हमें कच्चा फैब्रिक पर कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आपको जो है हमें देख लेना चाहिए कि कहीं हमारे जो फैब्रिक है और अस्तर है वो दोनों कहीं हमारा ऐसा ना हो कि हमारा अस्तर जो है वो बड़ा बैठे, हमारे फैब्रिक पर ना आ पाए। इसलिए पहले ही हमें ट्राई कर लें कि हम किस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, हमने जो फ्रंट पार्ट है वो हमने पूरा का पूरा इस पर कच्चा कर लिया है। मैंने इसे सुई और धागे से कराया, आप जैसा चाहें आप कैसे कर सकते हैं। ऊपर से अब बात आती है आगे के पार्ट की निशान लगाना। तो हमने ऊपर से 10 इंच लिया है, और साइड से हम इसमें जो है 4 इंच लेंगे। पैडेड वाला ब्लाउज बनाना है, इसलिए हम इसमें बॉडी कट वाला निशान देंगे, जो कि आर्म होल वाले जो निशान लगाते हैं 7 इंच का सीधा जो लगाते हैं, इस तरीके से इसका जो मिड पॉइंट होता है उधर से हम इस तरीके से मिला देंगे, और इसे सेम बैक में भी इसका निशान लगा देंगे। और अब बात आती है ये जो हमने इसमें अस्तर वाले पार्ट में लगाया, क्योंकि हमने बताया है कि ये पैडेड वाला बनाना है। इसी तरीके से अब जो है वो अस्तर में तो हमें लग चुका है। अब ये जो हमने फैब्रिक में जो अस्तर अटैच किया था, यानी कि फैब्रिक में भी हम इस तरीके से जो है छाप लेंगे निशान, ताकि हम आसानी से इसमें लगा सकें। अब बात आती है दोस्तों, ये जो मेन जो कॉलर है, आपको जो शर्ट वाला जो कॉलर दिख रहा था वो वाला कैसे बनाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको जो है वो अलग अलग से कपड़ा अटैच करना है। हमें जो फैब्रिक जो है वो अटैच करना है पहले। तो इस देखो, ये जो है सीधा है और ये उल्टा है, इस ऐसे हमने सामने किया। अब इसको हम इस तरीके से सिलाई मार देंगे, क्योंकि हमें ये जो है थोड़ा थोड़ा हमारा जो है आगे जो जब वो फोल्ड होकर आ रहा है सामने, तो वो हमारा थोड़ा ही कपड़ा दिखाई दे रहा है। जितना हमें कपड़ा दिखाई दे रहा है उसी अकॉर्डिंग इसको हम जो है कपड़े को लगाएंगे, जो कि इतना कपड़ा नहीं होता है कि हम पूरा का पूरा लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये जो है हमारा, हम इसे जो है कच्चा कर देंगे। ये जो हमें अस्तर में अटैच करना है, जो भी कुछ करना है हमें अस्तर में करना है। अब इस तरीके से हम इसको जो है कच्चा कर देंगे और फिर कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ऐसे ही सेम हम जो है इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी इसी तरीके से हम कच्चा कर लेंगे। दोनों में हम ऊपर से जो है हमने 1 इंच रखा है, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब बात आती है कि ये जो पार्ट है इनको हमें किस तरीके से अटैच करना है। अब एक अस्तर और एक जो हमारा ये जो कपड़ा है फैब्रिक वाला जो अटैच वाला है, हम उसको लेंगे। और ये कॉलर के लिए मैंने छोड़ा है इसमें 1.5 या 2.5 इंच। अब बाकी इतने में जो निशान बता रही हूँ आपको, इसमें आप जो है सिलाई मार लेंगे, क्योंकि ये जो कॉलर वैसा वाला बनाना है तो वो जो है, अब हमने इसमें सिलाई मार लिया है। तो इस तरीके से आप जो है कट करके, क्योंकि वही झोल ना आए इस वजह से हम इसमें कट कर लेते हैं। ऐसे धीमे धीमे हम कट करके कपड़े को फिर सीधा करके हम इस पर जो है फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। और इसका ये जो कॉर्नर है, ध्यान रहे हमें कॉर्नर जो है एकदम से नहीं मोड़ना चाहिए, धीरे 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 हमें इसी तरीके से फोल्ड करना चाहिए, वरना क्या होता है हमारे ये जो कॉर्नर होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये जो कॉलर वाली जगह है, इधर से हम थोड़ा सा कट मारेंगे, तभी ये हमारा जो है चीज़ें सीधी हो पाएंगी दोस्तों। अब ये जो है इस तरीके से हमने ये जो कट कर लिया है। अब बात आती है कि हमें ये जो है कॉर्नर, मैंने आपको भी बताया था, ये हमें धीरे धीरे करना होता है। आप जितना चाहें अच्छे से, आप अगर एकदम टाइट से निकालेंगे तो वो नहीं निकल पाएगा। इस तरीके से आप इन कॉर्नर को निकाल लेंगे। अब बात आती है हम जो है
इसके जो ऊपर के जो हमारा अपनी अस्तर को जो है वो अटैच कर लेंगे, सही से जोड़ देंगे इस अस्तर को। और अब हमारा ये जो कॉलर वाला यानी फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हो चुके हैं तैयार। अब हम इन्हें अटैच करते हैं। इस तरीके से हम जो है पहले इन्हें सीधे सीधे कर देते हैं, क्योंकि अब आपकी वो चाहे कैसी भी इच्छा है, आप सीधे इस तरीके से सिलाई मारना चाहें ऐसे मार सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से अब जो है फ्रंट मतलब कि ये जो हमारे रेशे हैं वो नहीं निकलेंगे। आप इस तरीके से अच्छे से इसमें फिनिशिंग से कर सकते हैं। और अब ये जो है हमें दोनों के ऊपर के जो है हमें मुड्ढे जोड़ लेने हैं। मुड्ढे जोड़ने के बाद इसमें हम जो है भी डबल सिलाई लगा देंगे और ये दोनों मुड्ढे हम इसमें जोड़ लेंगे। ये दूसरा वाला मुड्ढा भी हम अब ये जो हमारे मुड्ढे जो हैं जुड़कर तैयार हो चुके हैं। अब बात आती है मैंने जो बताया था, अब ये जो कॉलर हमने तैयार किया है उस पर हमें फिनिशिंग से एक और सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा जो कॉलर है वो अच्छा दिखाई दे। ऐसी जगह पर हमें सिलाई मारते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमें जहाँ पर मोड़ है वहाँ उस मशीन को उठाकर लेना चाहिए। और इस तरीके से अब ये जो सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है और हमारे ये जो पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हमें जो है चुन्नट डालनी है, प्लस सबसे पहली बात तो ये जो हमें आगे से हमें इसमें अटैच देना है। तो ये जो हमने नीचे जो आपको ध्यान होगा जो हमने फ्रंट में जो है 3.5 इंच निशान लगाया था, ये फ्रंट के पार्ट है, उसे हम इस तरीके से करेंगे। और अब इसमें ये जो सिलाई जो है हमें यहाँ से 3.5 इंच तक जो ये जो सिलाइयाँ हैं इनके एक दूसरे के ऊपर हम इन्हें रखेंगे। आप उंगली से देख सकते हैं, देखें कि ये जो है एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं। ये जो सिलाइयाँ हैं इन्हें आरपिन से अटैच कर देंगे। और अब ये जो सिलाई है, आपको ये जो सिलाई दिख रही है ना जो हमने मार रखी है, इसमें जो सिलाई लगा रखी है, इसमें ध्यान से देखें आप। तो हमें ये जो है अस्तर वाले पार्ट की तरफ ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है वो अस्तर वाले पार्ट की तरफ आए, ना कि सिलाई जो हमारी बीच में सिलाई लगी हुई है वो अस्तर वाले पार्ट की तरफ आनी चाहिए, ना कि हमारे ये जो पार्ट है मतलब कि जो फैब्रिक वाला है, जो साड़ी का जो फैब्रिक है उसकी तरफ नहीं आना चाहिए, बल्कि अस्तर वाले पार्ट की तरफ हमें इसमें मारना चाहिए। ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, वरना आपको जो है फिनिशिंग नहीं आएगी और आपका जो ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन है वो अच्छी नहीं लगेगी। आपको ये वैसे स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, अगर शो नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरी जो बातें हैं उन पर ध्यान दें कि मैंने क्या कहा है। और इस तरीके से अब हम जो है इसमें जो है हम निशान लगा रखे हैं। ये जो फ्रंट के जो निशान हैं इनमें जो है हम इनमें चुन्नट डालेंगे। ये जो चुन्नट है वो हमने इसमें कट नहीं लगाया है। पैडेड वाले ब्लाउज़ में हमें इसमें बॉडी कट वाली चुन्नट डालनी है। मैंने इसमें जो है कट नहीं लगाया है, इस तरीके से बनाया है ये, क्योंकि ये सिंपल है। सिंपल तरीके से मैंने आप इसको लुक दिया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल से सिंपल लुक देने की कोशिश की है। आप इस तरीके से बस इसमें जो है अच्छा धीरे धीरे जो है, ताकि झोल ना आए, ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते लेते हमें इसमें सिलाई मारते हुए जाना है, बॉडी कट की तरह। हमारी ये जो चुन्नट है हमें इसी तरीके से ये जो अस्तर में भी देनी है चुन्नट, और हमें हमारे जो फैब्रिक है, साड़ी का जो फैब्रिक जिसमें हमने निशान लगाए थे उसमें भी ये जो चुन्नटें हैं वो बनाकर तैयार करनी है। यानी कि हमें ये जो 4 बार चुन्नटें बनानी होंगी। ये देखिए इस तरीके से ये जो फैब्रिक है इसमें भी ये जो चुन्नट है इसमें भी हमें करनी है। सबसे पहले जो फैब्रिक वाल में जो अगर अस्तर को अटैच कर लें आप सिलाई मारकर, या फिर इस तरीके से धागे से, वरना क्या होता है कि हमारा अस्तर कहीं जाता है और सिलाई जो वो फैब्रिक जो है वो कहीं हो जाता है। सेम एज जैसे हमने अभी जो अस्तर में जो चुन्नट डाली थी, इसी तरीके से इसमें भी ये जो चुन्नट है वो इस तरीके से ही डालनी है। तो हमें जो है वो मेन फैब्रिक में जो है चुन्नट डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं इसमें झोल ना आ जाए, क्योंकि हमने ये जो कट नहीं किए हैं पार्ट, इसी तरीके से हमने इसमें सिर्फ चुन्नट डाली है। तो देखिए इस आराम आराम से हमें जो है इस तरीके से धीरे धीरे सिलाई मारते हुए चलना है, ताकि इसमें जो है हमें किसी भी प्रकार के झोल ना आए फ्रंट में। अब देखिए मैंने जो चुन्नट डाली है, अब आपको इसमें कोई भी झोल नहीं दिखाई दे रही है। अब ये तो हो चुका है मुनर बनकर तैयार। ये जो फ्रंट पार्ट है ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसलिए हम यहाँ से जो है इन्हें कच्चा कर लेंगे। ये 2 पार्ट हो गए हैं, इस वजह से हम इन्हें कच्चा कर लेंगे ताकि हमारी जो है आसानी हो।
पार्ट जो है वो कट कर तैयार हो चुके हैं। बात आती है स्लीव की। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें 10 इंच लेनी है, और ये जो है लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जबकि आपकी जो चौड़ाई है वो भी आप जो है अगर कोई हेल्थी है तो उसे हम 11 इंच ले सकते हैं। देखिए हमने ये 3 इंच लिया है बैक से, और अब हमें जो है आगे यानी कि जो गोलाई वाला हिस्सा है ये हमें आपका जो भी साइज़ है स्लीव का उसको जो है उस तरीके से आपको हाफ करके और उसमें +2 इंच लेके करना है। अब इसे हम जो है कट कर देंगे। स्लीव जो है वो हमारी कट कर तैयार हो चुकी हैं। अब बस सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें ये जो कट लगाना होता है आगे के जो 2 पार्ट होते हैं उसमें, ये जो हमने 1 इंच लिया है और ऊपर से 1 इंच ऐसा लेते हुए आप देख रहे हैं इसको गुलाई देते हुए इस तरीके से आगे के जो 2 पार्ट हैं सिर्फ आगे के 2 पार्टों को लेकर इस तरीके से कट कर देना है हमें। अब जो स्लीव कट करने के बाद बात आती है हमें इसे मेन जो फैब्रिक है उस पर अटैच करना है, और इस तरीके से हमें जो है देख लेना है। ये भी हमें जिस तरीके से हमने फ्रंट वाला किया था जो हमें आगे से यानी सीधे वाली जगह से ये हमें करना है ताकि हम इसमें सिलाई मार के जो है मोड़ सकें। ये जो हमारा ब्लाउज़ का जो कपड़ा रखा हुआ है वो आपको दिख रहा है, ये सीधे तरफ से रखा हुआ है, और ऐसे ही हम इसमें जो है सिलाई मार देंगे। और इस तरीके से जो हम कट करके फिर इसे फोल्ड करके यानी अस्तर की तरफ सिलाई मार के हम इसको जो है फोल्ड कर देंगे, और अस्तर में जो है अब इसे कच्चा कर देंगे। इस तरीके से हमारी बाजू जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हमें जो है इसका जो हाफ करके और जो मुड्ढे वाले जो हिस्सा होता है उसमें से आधा आधा हमें सिलाई मार लेनी है। ये जो मैंने गोल वाली बाजू नहीं लगाई है, ये जो है इस तरीके से बारी बाजू लगाई है हमने, बाजू जो है वो अटैच कर ली है इसमें। अब बात आती है फिटिंग की, तो देखिए अब हम इसमें जो है आर्पिन से ऐसे अटैच करके ताकि हमें जो नाप में आसानी रहे। अब इसमें जो है हमने जितना मार्जिन आपने लिया था अपने, अगर आपने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है तो इस तरीके से आप जो है फिटिंग दे देंगे, और जो हमने निशान लगाए इस पर सिलाई मारने के बाद हमारा ये जो पक्का हो जाएगा। अब हम जो है हमने एक बार सिलाई लगा ली, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए चाहे कोई भी हो, ताकि जो है हमारा अगर थोड़ा बहुत नाप जो है वो इधर उधर होता है तो हम इस तरीके से हम इसमें दोबारा सिलाई मार सकें। अब ये जो मैंने अभी आपको दिखाया मैंने निशान लगाया है वहाँ से नापना शुरू किया है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पार्ट था इस वजह से हमें जो है ऊपर का जो चेस्ट नापने के लिए हम इस तरीके से बाजू मतलब जो हमारा नेक जो है वो अलग से एक्स्ट्रा जो है उस पर हमें उतना ही नापेंगे ताकि हमारा ये जो चेस्ट का जो नाप है वो सही आए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पैड कहाँ से लगेगा, तो देखिए हमने ये जो नीचे से फोल्ड नहीं किया है, अब इसमें हमें बात आती है पैड लगाने की। तो देखिए हमें ऊपर से जो है पैड लगाने के लिए 9.5 इंच लेना है ऊपर से, और ये जो साइड से जहाँ से पट्टी हमारी लगनी होती है उधर से हमें ये जो है हमें लेना है 3.5 इंच। वैसे अगर हमारा फ्रंट नहीं होता तो हम 3.5 इंच लेते, लेकिन इसमें जो है हमारा हुक वाला है ये, तो हम इसमें 4 इंच लेंगे। और इस तरीके से ये जो पैडेड हैं इनको हमें फोल्ड करके मिड पॉइंट निकालना है, और सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो नीचे से अभी जो खाली जगह थी इस बार इस तरीके से हम इसमें जो है सुई से अटैच कर देंगे ताकि जो हमारा आसानी से लग जाए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें पैड लगाना आपको सिखाया है। आप अगर बिगनर से आपको नहीं भी आती है सिलाई तो आप इस तरीके से बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। ये जो हमारा कॉलर है इस तरीके से बनकर हो चुका है तैयार, फ्रंट कॉलर। अभी तो इसमें काम बाकी है दोस्तों, अभी तो इसमें हम जो है बैक कॉलर लगाना है। अब ये जो मैंने पैड लगा दी, ये जो नीचे का जो फ्रंट में जो ओपन था इस तरीके से हम इसे पक्का करके फिर जितना भी हमारा मार्जिन है हम उसमें जो एक्स्ट्रा है हम उसको फोल्ड करके तुरपन कर देंगे। ये जो है मैंने अभी इसलिए करा है ताकि आपकी जो रेशे है वो ना निकले। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। अब बात आती है हमारे कॉलर को करने के लिए, कॉलर का नाप लेने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हमारे जो कॉलर है वो 11 इंच आया है, एकदम परफेक्ट आया है, 11 इंच ही आना चाहिए। अब हम कॉलर काटते हैं। कॉलर काटने के लिए जो बुकरम होती है हम उसे डबल करते हैं, और उसका जितना भी होता है जैसे ये 11 इंच आया तो उसका हाफ इंच निकालेंगे यानी कि 5.5। हमने आपने देखा होगा निशान लगाया है। ये ऊपर से मैंने अगर हमें कम ज़्यादा हमारा डिपेंड करता है, हमने 1.5 रखा है। तो देखिए आप ये जो कॉलर हम किस तरीके से बनाते हैं, आप स्क्रीन पर अच्छे से देखिए। जो मैंने 1.5 लिखा है उधर से नीचे से हम 1 लेंगे, और इधर जो मैंने लिया है वो ऊपर से 1 इंच लिया है, और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से एकदम गोलाई देते हुए चलेंगे। आपकी चॉइस है कि अगर आपको ऊपर से जो है गोल गोल रखना है तो कॉर्नर से हम गोल कट कर सकते हैं, या फिर हम इसे जो है चौकोर भी रख सकते हैं।
अब हमारा ये जो कॉलर है ये हमने जो है पेस्टिंग वाली बुकरम पर कट किया है, जो कि कपड़े पर आसानी से अटैच हो जाती है। ये देखिए मैंने आपको बताया, या तो आप चौकोर रख सकते हैं, जो अभी मैं कट कर रही हूँ। अब अगर आप गोल रखना चाहें तो गोल भी रख सकते हैं, मैंने तो गोल रखा है, और अगर आप चौकोर रखना चाहें तो चौकोर भी रख सकते हैं। हमारा ये जो कॉलर है वो बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए ये जो मैंने मेरी जो साड़ी थी वो जो कॉम्बिनेशन है वो डबल शेडेड वाला है, तो यहाँ से जो है थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था। अगर आपके में भी बचा होगा तो आपका जो लुक है वो अच्छा आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो ये जो प्लेन लुक है उसको भी ले सकते हैं। इस तरीके से ये जो डबल हमने कपड़ा लिया है, और कपड़े पर जो है यहाँ से जो दिख रहा है आपको वहाँ से सिलाई मारना स्टार्ट करना है, और देखते हुए कि हमारी जो है एकदम अच्छे से सिलाई मारते हुए चलेंगे हम इसमें। और अब जो है कॉर्नर में हमें ध्यान रखना है कि गोलाई में अच्छे से सिलाई मारनी है, और जो जितनी सिर्फ बुकरम है यहाँ पर अब जो लास्ट किया है हमने, और शुरुआत में जो है जितनी बुकरम है उतने पर ही सिलाई मारनी है, वरना आपको जो है बाद में प्रॉब्लम होगी। अब ये देखिए हम जो कॉलर के जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं हम उन्हें कट कर देंगे इस ये जो है। और हमें ध्यान रखना है जब हम नीचे का जो कट करेंगे उनमें एक पार्ट जो है वो बड़ा और एक पार्ट जो है वो हम छोटा कट करेंगे। हमने जो है इस तरीके से कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसमें जो है फिरोजी वाला जो ग्रीन कलर जो है वो एकदम ग्रीन कलर ही आया है इसमें। और अब इस तरीके से जो है इसका ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी ऊपर वाली जो हिस्सा है, हम उसे फिनिशिंग देते हुए प्रेस करने के बाद इस पर जो है हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। हमें ध्यान रखना है कि जैसे जितना जो बुकरम है सिर्फ उसी पर ही हमें इसमें जो है सिलाई मारनी है, एक्स्ट्रा कपड़े पर सिलाई नहीं मारनी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक जो पार्ट है वो छोटा कट करना है, यानी जो अभी दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट हल्का सा 1 इंच एक्स्ट्रा यानी आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है सिर्फ। और ये जो पार्ट है दूसरा पार्ट है जो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और अब हम जो है इसमें इसे हाफ इंच कर लेंगे, और ये जो हमारा जो बड़ा वाला जो पार्ट है उसको नहीं, हम ये जो छोटा वाला जो पार्ट है इसे लेंगे। और अभी जो ब्लाउज़ है उसमें जो है गले को जॉइंट करते हुए इस तरीके से आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें का भी हाफ पार्ट निकालेंगे। और जो अभी हमारा कॉलर का जो हमने हाफ जो पार्ट है वो लिया था, उन दोनों को एक दूसरे पर रखते हुए जो हमने छोटा वाला जो काटा है उसको इसमें अटैच करेंगे, ना कि जो बड़ा वाला है। और जो सीधे की तरफ से है हम उधर की साइड से हम इसे अटैच करते जाएंगे ब्लाउज़ के सीधे तरफ से। ध्यान रहे कि जो कॉलर है वो बहुत ही फिनिशिंग से लगना चाहिए, क्योंकि कॉलर जो है बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। वैसे तो सारा ही काम हमें फिनिशिंग से करना है, लेकिन कॉलर में हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए आप मेरी जो उंगलियां हैं उनको ध्यान से देखिए। अब ये जो हमें लास्ट जब करना है वो हमें बिल्कुल कॉर्नर पर ला कर करना है, ताकि ये जो डिज़ाइन है जो कपड़ा है वो अगर हमें उससे कॉलर जो है वो एकदम अच्छे से दिखाई दे कॉर्नर पर। तो कॉलर तो हमारा एक साइड से लग चुका है। देखिए ये जो मेरा डिजाइन कॉलर जो है बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई मारी है, और सिलाई जो है अच्छे से लगी है। अब ये जो है इस तरीके से अब जो है थोड़ा सा इससे करते हुए अब में जो है जैसे अभी हमने सिलाई मारी थी ऐसे ही इधर भी साइड हम धीरे धीरे करते हुए एक दूसरे से टच करते हुए हम जो है सिलाई मारते जाएंगे। सेम इधर भी यही बात ध्यान रखने की है, जो कॉर्नर पे हमें जो है बड़ी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से मारना है, बिल्कुल कोने पे। पर ये भी नहीं है कि सिलाई लगे ही ना, इस तरीके से आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ऐसे ही हमें इसमें जो है सिलाई मारनी है। अब इसे डबल करने के बाद हम इसे निकाल देंगे। अब जो है दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है। जो बड़ा वाला जो पार्ट था वो जैसे स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है बिना झोल आए हुए, इस तरीके से हमें जो है इसको मोड़ना है फिनिशिंग से। और ऐसा ना हो कि आगे आपकी जो सिलाई दिखाई दे रही हो, सिलाई जो है वो कॉलर के नीचे ही आए, यानी कि जो जो सेम इसके ऊपर जो है सिलाई आए, ताकि जो है हमारी फ्रंट में कॉलर के ऊपर सिलाई ना दिखाई दे। या तो आप इसे अगर अच्छे से और फिनिशिंग से अगर आप सिलाई नहीं मार पा रहे हैं तो आप जो है इस पर तुरपन भी कर सकते हैं। हमारा कॉलर भी लग कर तैयार हो चुका है, यानी कि हमारा ये जो ब्लाउज़ है वो पूरा तैयार हो चुका है सिलकर। अब इसमें जो है सिर्फ आई और हुक लगाने हैं, जो कि आपको कैसे लगाने हैं अभी आप देखिए।
तो दोस्तों मैंने जो है इसमें जो है 4 बटन लगाए हैं। आप कितने भी हुक या लगा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। और देखिए ये जो ब्लाउज़ है मेरा बनकर तैयार हो गया है, जो कि इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और आपको ऐसे ही ईज़ी तरीके से कोई भी चीज़ें बनानी है स्टिचिंग में, तो आप जो है मेरी जो नीचे जो वीडियो शो हो रही हैं आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी साथ जुड़ जाइए, ताकि आप जो है ऐसी ही बहुत सारी इजी स्टिच वीडियो देख सकें।